अवधेश जी, एक चीज जो प्रियंका भारती बोल रही हैं, वो सारे भाजपा के विधायक भी बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए, हम नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, पर नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे, ये तो कोई नहीं बोल रहा। अजय आलोक भी यही बोल रहे हैं, चुनाव हम लड़ेंगे जरूर उनके नेतृत्व में, पर चुनाव के बाद का नेता कौन होगा, इसीलिए तो थोड़ी सी धक-धक हो रही है जेडीयू में। एक बात ऐड कर दूं उसके बस 10 सेकंड डॉक्टर अजय, बस 10 सेकंड, एक मिनट, एक लाइन ऐड कर देता हूं। हाँ, मैं अवधेश जी भी इस बात से एग्री करेंगे कि आरजेडी का ये कहना कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा, मीडिया का भी ये कहना मुख्यमंत्री कौन बनेगा, आरजेडी का भी, कांग्रेस का भी ये कहना, सब लोगों ने मान लिया है ना कि एनडीए 225, मतलब चुनाव हम जीत चुके हैं अक्टूबर नवंबर में। धन्यवाद इसके लिए, अचानक दिमाग में आया। ठीक है अवधेश जी, देखिए वहां पे अभी पटना में ही पहुंचे हुए हैं, क्या पता वो भी कुछ सरकार में क्या चल रहा है उस पर नजर रखने के लिए पहुंचे हैं। अवधेश जी, नहीं, मुझे जिस रैली की आपने चर्चा की है जीतन राम मांझी जी की, वो दलितों पर रैली थी और एक पत्रकार के नाते मुझे उसमें बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था कि आप राजनीति भले मत बोलिएगा, लेकिन दलितों की हम पहली रैली कर रहे हैं, उसमें आपको भाषण देना है। संजोग से मैं मंच पर ही था, अगली पंक्ति में था, नीतीश जी मेरे सामने ही आए। तो इतनी जल्दी क्यों निकल गए, नाराज थे क्या? नहीं, वो जल्दी, इन्होंने ऐसा है कि इन्होंने सभी एनडीए के नेताओं को आमंत्रित किया था, तो जब मैं बैठा था तो मुझे भी थोड़ा ऑकवर्ड लगा कि वो आए और 1 मिनट 2 मिनट के लिए बैठे, स्वागत करवाए और खुद ही माइक पर चले गए। ये नहीं कि किसी ने उनको बोलने के लिए बुलाया था, खुद ही माइक की ओर बढ़े और माइक पर बढ़ने के लिए मुझे पता चला और मैं अभी मैंने कहा थोड़े मुझे आना चाहिए यहाँ, और आपकी रैली हो रही है जो आपने सुनाया, मैं बधाई देता हूं मैं, और बहुत बहुत बधाई। फिर उसके बाद वो चले गए। तो सभी को आमंत्रित किया था इन्होंने दलित रैली में, और उसमें जो नेता आना चाहे, सम्राट चौधरी आए, पूरे समय बैठे, लास्ट में आए थे, पूरा बैठे, लंबा भाषण दिया। नीतीश कुमार जी की अपने भाषण में 2 से 2.5 मिनट प्रशंसा की उन्होंने कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार विकास कर रहा है, आगे भी विकास करेगा। तो वहां तो यह वातावरण नहीं था। जीतन राम मांझी जी ने बोला, सब नीतीश कुमार की प्रशंसा कर रहे थे, जितने नेता थे सभी ने किया है। सब प्रशंसा कर रहे थे, नीतीश जी ने रुक करके सुनी क्यों नहीं प्रशंसा, इतनी जल्दी निकले क्यों, थोड़ा क्या आहत फील कर रहे हैं? मुझे अभी तक पता नहीं चला है कार्यक्रम का, मैं जानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो आए थे, रुके, स्वयं ही माइक तक गए, उन्होंने यही कहा जो आपने सुना था, मुझे पता रैली चल रही, मैं आपको बधाई देने आया, चले गए। तो अब वो न बोले ये तो विषय है, लेकिन वो रैली तक आए भी, उन्होंने बधाई भी दिया। अब बधाई देके वो और विजय कुमार चौधरी थे, दोनों लोग चले गए हैं। अब राजनीति में चर्चा का विषय होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने के सभी नेता का ये कहना है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जैसा अजय आलोक जी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री का चयन नीतीश जी ही तय करेंगे कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। ये भी उसके साथ प्रेम कुमार का जो यहाँ मंत्री हैं, कई स्टेट्स में 2-3 दिनों में पटना में चल रही है, और जो आप करी वो चर्चा पूरी है यहाँ। और आरजेडी देखिए, आरजेडी की इस समय जो समस्या है कि आरजेडी अपनी चुनावी रणनीति के बजाय ये मैसेज दो बिहार में कि नीतीश जी के साथ बीजेपी दिल से है नहीं, सत्ता के लिए आ गई है, आज न कल उनको छोड़ेगी। तो तेजस्वी जी भी बोलते रहते हैं वो है, लेकिन इस समय आरजेडी अपने बारे में ज्यादा बयान नहीं दे रही है। इसका एक जो मुख्य आप ध्यान से देखेंगी, उन्हीं पर बोलना है। या अभी जो आपने सुनाया था प्रशांत किशोर जी का, प्रशांत किशोर जी भी यही कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बनने के लिए शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, फलाना नहीं। वो ठीक है, वो पहले से बोलते रहे हैं, लेकिन इस समय जितना मैं भारतीय जनता पार्टी एनडीए को समझता हूं, इस बार बिहार का चुनाव, चूंकि इस समय एक देश में लोकसभा चुनाव के बाद उनको मोमेंटो बनाए रखना है, किसी तरह की जोखिम रणनीति में वो नहीं ले सकते हैं कि इस समय नीतीश जी को किसी प्रकार से थोड़ा भी उनको लगे कि हमारी कहीं अनदेखी हुई है या हमारे लीडरशिप को कहीं भी प्रश्न उठाया गया है। यह भारतीय जनता पार्टी की तय रणनीति है कि नीतीश जी को संपूर्ण महत्व देते हुए जो दिल्ली में हुआ, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, उसको हमको आगे ले चलना है। तनिक भी कहीं से भी ऐसा बयान नहीं आना चाहिए जिससे कि हल्का भी संदेश। तो फिर डिक्लेयर क्यों नहीं कर देते कि भाई वही मुख्यमंत्री रहेंगे, कि हमारी सरकार बनेगी, बना देंगे उनको मुख्यमंत्री? हो सकता है आगे डिक्लेयर हो जाए। नहीं हो सकता। अब तो निशांत कुमार ने भी बोल दिया कि मेरे पिताजी को बना दीजिए मुख्यमंत्री का चेहरा। अब इस समय देखिए ऐसा है, निशांत को पूरा मीडिया, हम सब लोग निशांत कर रहे हैं। मैंने तो
निशांत को कभी नीतीश जी के कार्यालय में भी लोगों से करते हुए या पॉलिटिकल करता, अब लोगों ने लाया है, बोल रहे हैं, अब हो सकता है वाह, लेकिन निशांत कुमार इस समय एनडीए में और कोई नीति तय करेंगे जेडीयू में? नहीं, पर निशांत कुमार नीतीश जी की सहमति के बिना थोड़ा ये सब चीजें बोलेंगे। नहीं, तो उसमें दिक्कत क्या है? अगर वो मुख्यमंत्री है, अगर उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री रहेंगे, तो अभी तक वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो किसी ने कहा नहीं है। नहीं, पर रहेंगे भी तो नहीं बोला, इसीलिए तो ये रणनीति है आरजेडी की कि अगर हल्का सा दरार है तो वो उसको फिर चाहेंगे कि दो फाड़। मेरे हिसाब से देखिए, मेरे हिसाब से दरार कोई नहीं है। 2020 में भाजपा को ज्यादा सीटें मिली थी, भाजपा के ज्यादातर नेता इस मत में थे कि हमारा मुख्यमंत्री होना चाहिए, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने तय किया कि नहीं, हम उनके नेतृत्व में लड़े हैं, वही मुख्यमंत्री होंगे। कम सीट के बावजूद लोग नहीं देख रहे हैं, इधर 74 सीट है, इधर 51 सीट है। नहीं, मैं अंतिम लाइन बोल रहा हूं, देखिए भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इस समय भारत में चुनाव का मोमेंटम बनाए रखने के लिए किसी भी सूरत पर नीतीश कुमार जी को अपमानित करना, उनको छोटा दिखाना, उनको नेग्लेक्ट करना या किसी भी तरह से एक संदेश भी देने की बात सोच भी नहीं सकता है। बाकी विपक्षी पार्टियां इसमें करते रहे, जितनी मेरी अपनी जानकारी, समझ और बात। ये सिर्फ हवाबाजी है क्या?